गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। शीशंग के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी को जय जितेंद्र। हाँ। गुरुदेव, मेरा नाम जिनेंद्र वखारिया है। मैंने इंजीनियरिंग की थी गुरुदेव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और मैं जॉब गुरुदेव कंप्यूटर साइंस का कर रहा था। तो गुरुदेव, इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा हूँ वो कुछ भी नहीं आता है, मतलब मुझे उसका सही इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा हूँ वो कुछ भी नहीं आता है, मतलब मुझे उसका सही वो बस ऐसे डिग्री के लिए गुरुदेव इंजीनियरिंग कंप्लीट की। लेकिन उसका जो ज्ञान था वो सिर्फ इक्वेशंस हमने याद की, और बस उसको याद करके स्मरण करके वो भी एग्जाम के एंड के दिनों में हम्म, पढ़ाई करके, और गुरुदेव ऐसे ही पास किए हमने। हम्म, भले परसेंटेज वगैरह भी बहुत अच्छे होंगे, हम्म, पर गुरुदेव उसका कोई मीनिंगफुल वो चीज नहीं थी गुरुदेव। हम्म, वो कभी भी अच्छे से नहीं सीखी, कोई भी चीज ऐसा डीप में गुरुदेव। हम्म, और गुरुदेव आपके पास आए तो गुरुदेव यही अनुभव हुआ कि मतलब सही धर्म क्या हम्म, होता है। और गुरुदेव, अध्यात्म में मैं पहले से ही जुड़ा हुआ था, और कुछ कुछ चीजें जैसे पढ़ी हुई थी, और गुरुदेव मैंने बताया था कि मतलब पतंजलि योग सूत्र मैंने हम्म, पढ़ा था, और उसको समझा भी सही। तो हम्म, गुरुदेव हम्म। उसको बस समझा, और फिर सोचा कि और इम्प्लीमेंट ऊपर है, कभी नहीं नीचे किया यहाँ गुरुदेव। कहाँ छुपना सड़क कहीं भी छू सकते हैं। अरे हाँ बोलो, बोलते जाओ। हाँ। तो गुरुदेव उसमें भी मतलब जैसे अणुव्रत के बारे में बताया, और उसको जैसे हर धर्म के, नॉर्मली हमारे भी धर्म के 5 प्रिंसिपल है उसमें, जो मुनिराज रहते हैं और वो रहते हैं, वो मतलब महाव्रत पालन करते हैं, और हम लोग अणुव्रत पालन करते हैं। तो मैंने गुरुदेव अणुव्रत भी पालन नहीं किया, लेकिन मैं सोचता था कि ये सब नॉलेज मुझे हो गया है गुरुदेव, और मैं मतलब ओमनीशिएंट बन गया हूँ, मतलब सर्वज्ञानी हो गया हूँ। और सब पता है अब क्या क्या ही है अब जीवन में पढ़ने के लिए। तो गुरुदेव, वो पढ़ने के बाद भी गुरुदेव मुझे बहुत समय तक ऐसा रहा कि अब सब जानने लायक तो सब कुछ हो गया है, अब मतलब अब जीवन में क्या है, कुछ नहीं है। तो गुरुदेव, और इतना ये हो गया अब ज्ञान, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं गुरुदेव। जबकि स्वयं में कभी अनुभव ऐसा किया ही नहीं कि ओरिजिनल ज्ञान क्या होता है। फिर गुरुदेव मतलब ज्ञान व्यान की बात तो ठीक है, वो सब गुरुदेव वो भी सारे पॉइंट्स थे कि ये सब मतलब इन सब स्टेजेस से हमको, मेरा अनुभव ये है कि गुरुदेव मतलब गुजरना होता है, तब जाके हमको गुरुदेव आप जैसे गुरु मिलते हैं गुरुदेव, फिर वो ज्ञात कराते हैं कि और वही हमको डंडा मार के सिखाते हैं गुरुदेव कि तुमने जो सिखाया है वो अभी तक कुछ नहीं है। फिर हमारा गुरुदेव नर्सरी में एडमिशन होता है गुरुदेव, वैसे ही एडमिशन गुरुदेव आपके वहाँ मेरा हुआ था। और गुरुदेव वहाँ आपके वहाँ आके भी मतलब मुझे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन या ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस वहाँ पे शांति से बैठता था गुरुदेव, और लोगों को ऑब्जर्व करता था, और गुरुदेव आपको देखता था कि आपकी अ, आप मतलब सबको, सभी लोग कैसा रहता है गुरुदेव, वही जो बोली और ये सब ट्रांजेक्शन जैसा रहता है, मतलब जो वीआईपी लोग रहते हैं और उनको अच्छे से दर्शन देते हैं, अच्छे से आशीर्वाद मिलता है, ये वो सब। लेकिन गुरुदेव आपके वहाँ कोई भी आता था तो आप उसको बहुत अच्छे से आशीर्वाद देना, और सबकी बात सुनना, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या कोई भी हो। और गुरुदेव तब उसमें टॉपिक्स भी चलते थे गुरुदेव, समता, विनय और ये सब। तो गुरुदेव वो भी सुना, तो मतलब वो बहुत गुरुदेव प्रभावशाली लगा मुझे। और गुरुदेव वो भी मैं बताता हूँ। हम्म। तो गुरुदेव आप सबको यथा योग्य गुरुदेव, आप हमको आगे तुम्हारा बढ़ाने का ही। पैकेज कितना था और तुम सर्विस सुनना चाह तो क्या तुमको प्रलोभित तुम लोग ने किया? तो हाँ सुबह बता दे तो बताओ संक्षेप में। गुरुदेव हिंदी बोलने नहीं आती, लेकिन गुरुदेव अभी आपके सामने आज सुबह गुरुदेव आपकी एनर्जी लेके आए, तो गुरुदेव ऑटोमेटिक अच्छी हिंदी वापस से आ रही है, और अच्छे शब्द निकल रहे हैं। और गुरुदेव एलिजिबिलिटी का हिंदी में याद ही नहीं आ रहा था, अभी आ गए, यथा योग्य, पात्रता, वो सब शब्द गुरुदेव वापस आए दिमाग में। हाँ यही, अब यही बोलूंगा, तुम तो संक्षेप में बता दो, फिर हाँ। विश्लेषण मैं करूंगा। हाँ गुरुदेव। हम्म, आ, गुरुदेव मतलब मेरा पैकेज मतलब 32 लाख, 32 लाख जैसा था। हम्म। और गुरुदेव मतलब एज ये जैसे तुम्हारी कितनी है? एज भी बता दो, एज गुरुदेव फिर मेरा मैं 35, बताऊंगा सब। 35 वर्ष का हूँ गुरुदेव। हाँ, तो गुरुदेव मैं अभी हाँ छोड़ देखा, रहा था 32 लाख तो। पैकेज है और 35 वर्ष उम्र, और इंजीनियर है। अभी सुन लो आगे क्या है। और हाँ बोलो। गुरुदेव और गुरुदेव नॉर्मली ये लोग बिलिंग हमको 8 घंटे का देते थे, लेकिन 8 घंटे से वो डबल ही हमको काम करना पड़ता था, 15 घंटे, 16 घंटे ऐसा, और मिनिमम 12 घंटे तो करना ही पड़ता था जिस दिन काम ज्यादा नहीं हो। तो गुरुदेव वो भी हमारा शोषण ही करते हैं गुरुदेव। तो अमेरिका वाले और वो है, वो भारतीय लोगों का शोषण करते हैं। और जब काम नहीं होगा तो गुरुदेव, जब काम नहीं होता है गुरुदेव, तो फिर वो भी अपने को मतलब लात मार के भगा देते हैं गुरुदेव। तो हमारा भी जो प्रोजेक्ट चल रहा था गुरुदेव, वो प्रोजेक्ट वो चल रहा था, उसके बीच में गुरुदेव सबको ऐसा डराने का ही काम करते थे गुरुदेव कि ये तुमको कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। जो 4 या 5 साल का जो काम था वो उन्होंने मतलब 2 साल में कंप्लीट करवा के, और ऐसा बोलते थे कि
निकाल देंगे ऐसा। तो गुरुदेव वो निकालने वाला डर भी मेरा चला गया था गुरुदेव, क्योंकि मैं आपके पास था, ठीक है निकालेगा, लेकिन गुरुदेव अ, कुछ लोगों ने को उन्होंने निकाला भी सही गुरुदेव, पर इंसान भी डर डर के गुरुदेव कितना डरेगा। और गुरुदेव मेरे अंदर तो ऐसा ही था कि माँ बाप जो हैं वो गुरुदेव वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो गुरुदेव उनके पास भी आना था, और गुरुदेव आपके जैसा मैं, और गुरुदेव ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली मैं मेरा वापस आने का कारण गुरुदेव उसमें जो सबसे ज्यादा, अगर गुरुदेव मैं मन से बिना झूठ बोले गुरुदेव परसेंटेज दूंगा, तो गुरुदेव मैं आपके कारण ही आया गुरुदेव, कि आप हमेशा सागवाड़ा के गुरुदेव आसपास रहेंगे, तो मेरे पास वापस आने का भी कोई रीजन नहीं था कि मैं क्यों लौटू, मतलब मम्मी पापा के अलावा। तो गुरुदेव अभी उसमें माँ बाप तो गुरुदेव हैं ही, लेकिन गुरुदेव मैं आपके लिए भी आया, और खुद के विकास के लिए भी आया, और अपने बच्चों के लिए भी गुरुदेव मैं वापस आया गुरुदेव। और ऐसा तो पता ही था गुरुदेव कि वहाँ पे मतलब जलवायु, ना सही खाना पीना, ऐसा कुछ भी मतलब अच्छा नहीं है, खाली वहाँ पे सिटी में और ज्यादा दिखावे वाली जिंदगी है बस। और गुरुदेव एक और चीज मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी, मैं गाड़ी का कुछ काम भी कराने गया था बैंगलोर में। तो गुरुदेव उनका भी जो बेटा था वो अमेरिका में था, और अमेरिका छोड़ के फिर वो मम्मी पापा के साथ वापस आ गया। तो गुरुदेव उन्होंने भी मुझे यही कहा कि तुमको अगर नशा वशा करना हो, तुमको व्यभिचार करना हो, तो तुम बेंगलोर में रहो, नहीं तो जाओ वापस से। मैं तुमको बता दिया था पहले ही। हाँ। तो उन्होंने भी गुरुदेव जैसे गुरुदेव आपको ही देखा गुरुदेव में, वो जो बिजनेसमैन था, वो कार सही कराने वाला जो मतलब जो अंकल थे गुरुदेव, उसमें भी गुरुदेव आपकी अभिव्यक्ति थी। उनके पीछे वो तिरुपति बालाजी का फोटो था गुरुदेव, वो कर्नाटक के ही थे। तो वो बोलते हैं कि वो इसको भी, मेरे बेटे को भी तिरुपति बालाजी ने क्या किया, वो भी अमेरिका से वापस आ गया। तुम भी जाओ, माँ बाप के पास रहो, तुम्हारा कोई गुरु हो तो उनके पास रहो। और गुरुदेव जब मैं छोड़ रहा था, तो भी गुरुदेव हाँ, क्या अ, प्रलोभित है तुमको, क्या वो हाँ, बोलो। तो जाते-जाते भी जिस दिन गुरुदेव पहले भी वो डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ पैसों का इश्यू है, क्या इश्यू है? तो हम बढ़ा देते हैं, ये वो करते हैं। तो गुरुदेव वो भी अमाउंट बोलते नहीं है गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव हमारा को शोषण करने का ही काम करते हो। तो गुरुदेव फिर उसके बाद लास्ट दिन आ रहा था, तो बोला कि 5 लाख बढ़ा देते, रुक जाओ, 10 लाख बढ़ा देते, रुक जाओ। तो गुरुदेव मेरे को पैसों का, मैंने कहा मेरे को पैसों का कोई इश्यू ही नहीं है, पैसों का कोई प्रलोभन ही नहीं है। और गुरुदेव मैंने उसको अच्छे से त्यागा गुरुदेव। मतलब ये त्यागना भी, मैंने तो गुरुदेव मैंने आपको, वो ये सही शब्द है कि नहीं पता नहीं गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव ये परिग्रह को त्यागने की गुरुदेव, कि कैसे परिग्रह करना, और किसे कैसे अपरिग्रह का पालन करना। मेरे को ये शब्द भी इसका मीनिंग गुरुदेव ऐसा ही कि त्यागना गुरुदेव, कि त्यागने का कितना इंपॉर्टेंस होता है। वो गुरुदेव उस दिन मेरे को बहुत खुशी हुई थी गुरुदेव की, और अभी भी खुशी है। और जीवन आराम से स्लो हुआ सुबह से अभी तक। गुरुदेव नॉर्मली दिन तो वैसे ही बीत जाता था गुरुदेव, लेकिन आज भी एकदम शांति, ठहराव, और मतलब आराम से गुरुदेव दिन बहुत अच्छा रहा। और जैसे समाधि भी होती है, अगर सोचो कि कल मैं मरने वाला हूँ गुरुदेव, तो मतलब क्या क्या कर सकता हूँ मैं आज, एकदम खुशी से गुरुदेव, ग्रेटफुलनेस ही होना चाहिए। तो गुरुदेव उसमें भी छोड़ा, तो मतलब मैंने एकदम ग्रेटफुलनेस से ही छोड़ा, मतलब अंदर से कोई किसी के प्रति गिला शिकवा नहीं। और बहुत ऐसे जैसे समाधि मरण जैसा होता है गुरुदेव, मतलब उसी तरीके की अनुभूति, उसका छोटा रूप लिया, छोटे रूप का अनुभव लिया मैंने गुरुदेव, कि त्यागने पे कितना सुख लाभ होता है, ये सुख का कितना लाभ होता है, मुनि मुनि बन के कितना लाभ होता है। हम सोचते हैं कि ये जो जो गरीब भूखा नंगा कोई आदमी होगा, किसी को उसको जीवन में कुछ करने लायक रह नहीं गया होगा, वो शायद मुनि बनता होगा। सभी लोग वैसा सोचते हैं गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव त्यागने का कितना इंपॉर्टेंस है, और गुरुदेव आपने भी बताया कि त्यागने पर कितने फीचर हमारे अंदर एनेबल हो जाते हैं। मतलब हमारा जो हार्डवेयर है, हम सोचते हैं कि त्यागने से मतलब कुछ हम गवा देते हैं, ऐसा गुरुदेव सोचते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं है कि जब हम त्यागते हैं तो, और जैसा जैन धर्म में जो जैन मुनि जो होते हैं गुरुदेव, वो जब त्यागते हैं तो वो गुरुदेव कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं, भगवान के साथ एक हो जाते हैं, और वो एक यूनिवर्स का चैनल बन जाते हैं गुरुदेव। तो वो भगवान के साक्षात रूप होते हैं गुरुदेव। और वो उसका गुरुदेव मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे नॉर्मली सस्ते फोन आते हैं, एमआई के फोन और ये सब, तो गुरुदेव वो सब 2000, 5000, 10,000 के आते हैं, लेकिन गुरुदेव एक आईफोन आता है, वो 1.5-2 लाख का आता है। वो बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि जो आईफोन रहता है उसका हार्डवेयर और वो सब मजबूत रहता है गुरुदेव, वो बहुत अच्छे से बना होता है, तो वो ऐसा हार्डवेयर रहता है। तो गुरुदेव हमारा भी जो अ, ये जो मनुष्य का शरीर है गुरुदेव, तो वो एक हार्डवेयर डिवाइस जैसा ही है, वो एक टूल है। तो उस टूल का जो जैन मुनि होते हैं वो अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करते हैं गुरुदेव। और हमारे जैसे हैं वो गुरुदेव, वो बहुत ज्यादा परिग्रह करके
और ये सब हम इसका उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जो गुरुदेव आप जैसा पढ़ाते हैं गुरुदेव श्रावकाचार में, और जैसे अभी मूलाचार चल रहा है, तो गुरुदेव गुरु जब उन चीजों का पालन करते तो गुरुदेव फिर वो गुरुदेव वो प्योर कॉन्शियसनेस के पाथ पे अग्रसर होते हैं। और श्रावक भी जब अणुव्रतों का पालन करते हैं और वो श्रावक धर्म का पालन करते हैं, तो वो भी एक अच्छे से अच्छा हार्डवेयर डिवाइस बन सकते हैं, और वो भी कॉन्शियसनेस को पहचान सकते हैं। और गुरुदेव आपकी जैसी शिक्षा पद्धति है गुरुदेव, ऐसी कहीं नहीं देखी है मैंने गुरुदेव। हर जगह बिजनेस ही चल रहा होता है गुरुदेव, लेकिन आप गुरुदेव यहाँ पे जंगल में रह के और जो आप क्रांति कर रहे हो गुरुदेव, वो उसको वो मतलब गुरुदेव, उसके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। बहुत सारे लोग हैं अपने अपने सुनाते हैं गुरुदेव, अपने अनुभव सुनाते हैं। वो ज्योति दीदी ने भी परसों मैं बता रहा था गुरुदेव, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। मुझे लगा अब ये शायद इनका खत्म होने हो जाएगा, अब ये नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बोल रहे थे और सुनने में भी इतना अच्छा लग रहा था। और गुरुदेव लोग ऐसा बोलते हैं और उनके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है गुरुदेव, और वो देख के गुरुदेव बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और गुरुदेव आप जो जैसा चेंज ला रहे हैं गुरुदेव आप, वो विस्तार नहीं कर सकता मैं गुरुदेव आपका जैसा। मैंने कोई गुरु नहीं देखा जो मतलब ऐसा बीज बो के और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इसी जन्म में कर रहा है हमारा, और इतना फास्ट कर रहा है गुरुदेव। आप तारने वाले हो गुरुदेव सबको। गुरुदेव मेरा जीवन भी तर रहा है गुरुदेव। मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि कुछ नेगेटिव जैसा है, ऐसा मैं सोचता हूँ मैं अच्छा ऑलरेडी अच्छा ही हूँ, और आगे भी और अच्छा ही करता रहूंगा। और गुरुदेव आपका आशीर्वाद तो है ही गुरुदेव, वो इसका वैलिडेशन की जरूरत नहीं है गुरुदेव की है या नहीं है, वो हमेशा है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। तुम्हारा विषय को और जो प्रकृत विषय को लेकर के कुछ कमेंट्री कर रहा हूँ, कंक्लूजन कर रहा हूँ। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न जाता वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण। ये भर्तृहरि ने लिखा है वैराग्य शतक में। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। संसार में अनादि काल से जीव इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय मनुष्य देव तक जो शारीरिक इंद्रिय जनित और सत्ता संपत्ति भोग उपभोग संपत्ति आदि, जो शारीरिक इंद्रिय जनित और सत्ता संपत्ति भोग उपभोग संपत्ति आदि के जो भोग किया, उससे वो स्वयं ही नष्ट हो गया, स्वयं ही दूसरे के द्वारा भोगा गया, दूसरों का गुलाम बना, दूसरों का दास बना, परिचालित तो हुआ। आशा दासकृतम येन तेन दासकृतम जगत, आशाय भवत दास सदैव सर्वदेह। राजा हो, महाराज हो, उद्योगपति हो, सब सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि स्त्री पुरुष के दास गुलाम है। वयमेव और तपो न तपता वयमेव तपता। जो आत्म कल्याण के लिए तप नहीं करते हैं, आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म उत्थान के लिए, जो केवल सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि भोग को उपभोग के लिए जो करते हैं, भले रावण कंस हिटलर मुस्लिम या कोई भी हो, तो सब तद्भव में अस्त व्यस्त संत्रस्त हुए आत्महत्या करके भी मरे और नरक में गए। कालो न जाता भय में बजाता है। कल करूंगा परसों करूंगा ऐसे सोचता सोचता जीव करिष्यामि 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 इति चिंतित मरिष्यामि 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 इति विस्मृत। कल करना तो आज कर, आज करना तो अब, प्रलय में प्रलय होएगा, बहुत करेगा कब। ये अच्छा के लिए शुभ शीघ्र, शुभ कार्य को टालना नहीं चाहिए, अशुभ कार्य खोटा कार्य पाप कार्य को टालना चाहिए। और तृष्णा न जीर्णा मैव बेड़ना, किसी की भी तृष्णा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है पूरे विश्व में, केवल पृथ्वी में नहीं, केवल भारत में नहीं। तृष्णा ऐसे एक गड्ढा है जिसमें जितना भरो वो गड्ढा और फैलता जाएगा। जैसे आग में ईंधन डालो, पेट्रोल आदि घी, वो आग और प्रज्वलित होगी। इसलिए
मैं लगभग बहुत वर्ष पहले ये अनुसंधान कर लिया हूँ, लिख लिया हूँ, विशेष करके दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, बौद्ध ग्रंथ, विषय भारतीय ग्रंथ और विदेशी ग्रंथ पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं तो कुछ भी विषय पढ़ता नहीं, ना रटता हूँ, मैं तो अनुसंधान करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो मेरे मन में तो विभिन्न लाखों करोड़ों जिज्ञासाएं हैं, परंतु मैंने अनुभव किया सब बड़े बड़े राजा महाराजा ही सब साधु ज्यादा बने, सामान्य लोग बहुत कम साधु बने हैं। केवल जैन धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में सामान्य व्यापारी, सामान्य ये काम करने वाले बहुत कम साधु बने हैं। आप लोग को पुराण में पढ़ लो, युद्ध के पहले, युद्ध के बाद, युद्ध के अंतर्गत हजार हजार राजकुमार, राजकुमारियां, राजा महाराज साधु बने। तो मेरे तो लाखों जिज्ञासा में एक जिज्ञासा भी ये थी, मेरी तो ज्यादा जिज्ञासा होता है परम सत्य को जानने के लिए। मुझे ये कानून, राजनीति, धर्म, ये सब तो बहुत स्थूल विषय मेरे लिए कचरा जैसे है। भले देश से कानून, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र है। तो मेरा एक भी ये अनुसंधान का विषय था कि राजा महाराजा क्यों ज्यादा दीक्षा लेते हैं, गरीब लोग को बहुत कम दीक्षा लिए हैं, व्यापारी भी बहुत कम दीक्षा लिए हैं, राजा महाराजा ही सबसे ज्यादा दीक्षा लेते हैं। तो मैंने जो अनुसंधान किया और मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति पढ़ा, वैश्विक साहित्य, दर्शन शास्त्र पढ़ा, तो ये जो राजा महाराज होते ज्यादा दुखी होते। मैं हिंदू धर्म के समस्त रामायण पढ़ा हूं, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण से लेकर के कई भाषाओं के, हिंदू धर्म के उपनिषद और बौद्ध धर्म के जातक कहानी से लेकर त्रिपिटक से लेकर के वहां के जो उनके पुराण है उसको भी पढ़ा, यहाँ भी है। तो मैंने जो अनुभव किया, सामान्य किसान, सामान्य नागरिक ज्यादा दुखी नहीं रहते, ज्यादा दुखी रहते हैं भले सिकंदर हो, वहां से लेकर के जितने आक्रांता हो, भारत के ऊपर भी जिसने आक्रमण किया, वो सब एक दूसरे को मार करके मरे हैं, माता पिता को मारे, भाई बंधु को भी मारे। ऐसे ही जैन धर्म में भी जो विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध जो अभी 3-4 वर्ष पहले मैंने पढ़ाया था, भरत और बाहुबली युद्ध, वो भी आदिनाथ के बेटों ने के द्वारा हुआ। वो भी किसके लिए? सत्ता के लिए और प्रसिद्धि के लिए, नाग के लिए। इसलिए कभी भी कोई भी केवल सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, भोग, उपभोग से अभी तक कोई संतोष नहीं हुए, आगे भी नहीं हो सकते। क्योंकि उसका कारण में तो अभी समय हो गया, बाद में बताऊंगा। क्योंकि आत्मा का स्वभाव इनफिनिट है। द नेचर ऑफ द प्योर सोल हैव इनफिनिट ब्लेस एंड नॉलेज। तो इसलिए अनंत जब तक की उपलब्धि नहीं होती है तब अपूर्णता रहती है। जैसे जो अधभरा बर्तन है वो हिलता है, आवाज ज्यादा आती है। तो संपूर्ण कोई भी चक्रवर्ती, इंद्र भी, राजा महाराजा भी कभी भी सत्ता, संपत्ति, भोग, उपभोग से कोई फुलफिलनेस नहीं हो सकता किसी को, अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। इसलिए मैंने जो अनुसंधान का बहुत किताब लिखा हूं, यहाँ भी है बहुत आध्यात्मिक सुख ये। तो जो तुमको जो वैराग्य हो रहा है, ये तुम्हारा महान पुण्य कर्म का उदय है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। क्योंकि जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा महाराजा चक्रवर्ती हो, जो
दिग्विजय करते हैं, जो भोग उपभोग करते हैं, वो सब नरक जाते हैं। ये तो धर्म में है। और आधुनिक उच्चतम विज्ञान में तो जो मैं बहुत लिख लिया, बहुत बोल दिया, समस्त जो अभी पूरे पृथ्वी में है, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर जो भ्रष्टाचार, आक्रमण से लेकर के ये युद्ध है, किसके कारण है? क्या उनको शांति है, सुख है? मैं कई बार बता, अभी बोल के कंक्लूजन कर रहा हूं। तुमको मैं सुबह बोला था, तुम बोल लो, मैं उसको ऊपर कमिट करूंगा। अभी जो 50-60 जगह में युद्ध चल रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वीटो पावर वाले लगे हुए हैं, जो भारत को नहीं, पृथ्वी को नहीं, सबको सुख शांति देने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ बना। जो अभी युद्ध चल रहा है, वही संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वीटो पावर वाले ही लड़ रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी आदि। इसलिए पूरा विश्व इतिहास है, अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया, जो शेर, जो डायनासोर, हिप्पो, हाथी, गैंडा, सर्प, घड़ियाल आदि जो विध्वंस नहीं करते हैं, उससे कई गुना मानव करता है। कोई पशु पक्षी नहीं करते। इसलिए अभी वही विषय चल ही रहा, अभी समय हो गया, तो मैं कंक्लूजन में बोल रहा हूं, ये आत्मा का स्वभाव है अनंत सुख। इसलिए मैं कल परसों इनको भी पूछा था, हमारे शैलेंद्र को, जो जैन धर्म में तो है ही, हिंदू धर्म में भी है, शुद्ध बुद्ध आनंद, इसका क्या अर्थ है? सच्चिदानंद, इसका क्या अर्थ है? और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, इसका क्या अर्थ है? लगभग कोई हिंदू आचार्य, साधु, पंडित मुझे अभी तक नहीं बता पाए। अनेक पंडित को, वैज्ञानिक को, प्रोफेसर को मैं गणित इसलिए पढ़ाता हूँ, आध्यात्म पढ़ाता हूँ, क्योंकि आत्मा का स्वभाव पूर्ण है, सत्यम शिवम सुंदर है, स्वयं पूर्ण, शुद्ध बुद्ध आनंद है। जब तक जीव यही पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है और केवल सांसारिक भोग, उपभोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि के लिए जो कुछ करता है, उसके कारण उसको कभी सुख नहीं मिला। किसी भी क्षेत्र में करे, धर्म क्षेत्र में करे, या राजनीति क्षेत्र में करे, या नौकर क्षेत्र में करे, या तुम्हारे व्यवसाय के क्षेत्र में करे, कभी भी किसी को एक भूखू अभी तक नहीं मिला, न मिल सकता है। ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं अभी विद्यार्थी जो पढ़े लिखे नगर के लोग, और ज्यादा हार्ट फेल हो रहा है नगर के। मैं आज भी तुमको बताया था, ब्रेन हेमरेज जो हो रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही, अन्याय, अत्याचार, पापाचार। तुम अभी बताना, सफेद पोष नौकर है, दीन के चोर है सब। ये सफेद पोष सब दीन के चोर है, डाकू है। मैं एक छोटी सी कहानी बता के पूरा करता हूं, मैं तो रोज बताता हूं। जब केवल किशोरावस्था में पृथ्वी की सबसे बड़ी सेना लेकर के अलेक्जेंडर दिग्विजय के लिए निकलता है, ये तो इतिहास आप लोग को मैं कई बार बता दिया हूं बीच बीच में। और जब 32 वर्ष की उम्र में वापिस हो रहा था, वो शराब भी पीता था और घायल भी हो गया था, और वो मातृ प्रेमी था और राष्ट्र प्रेमी था, और उनके गुरु का भी वो भक्त था। कुछ दूर उनका देश था, और उनका घोड़ा चेतक से भी ज्यादा पावरफुल था, गतिशील था, परंतु वो रोग से ग्रसित हो गया। आगे 1000 हाथी घोड़ा रथ में सोना चांदी हीरा मोती थे, और पीछे
पृथ्वी की सबसे बड़ी सेना थी, निस्सा हो गया। जब मरने लगा तो क्या बोलता है वैश्यतनाम में कि मेरी शव यात्रा निकालोगे, कैसे निकालोगे? आगे सैनिक रहेगी, सेना रहेगी, पीछे धन दौलत, और मेरे शव को कौन लेकर जाएंगे? डॉक्टर वैद्य। और मेरा पूरा शरीर को ढाक लेना और दोनों हाथ खाली रखना। ऐसे क्यों? कि मैं दिग्विजय के लिए निकला, 32 वर्ष उम्र में मर गया, 18 वर्ष की उम्र में युद्ध प्रारंभ किया, 14 वर्ष तक युद्ध किया, 10,000 किलोमीटर उसने यात्रा की, भारत तक आ गया था। परंतु भारत में सेल्यूकस और सिकंदर को, जो मैं पहले बता दिया हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, और हमारे देश के राजाओं ने उनको परास्त कर लिया, घायल कर लिया। तो वो बता रहे हैं कि देखो, मैं इतना लूटा, इतना खसोटा, परंतु मैं एक पैसा भी लेकर के नहीं जा रहा हूं। ये जो सैनिक है, इनके कारण मैं मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। मैं लाखों की हत्या की, और पीछे जो संपत्ति है, इसको दौलत बोलते हैं मुसलमानी शब्द में, भारतीय शब्द नहीं, मुसलमान गुलाम की शब्द, जो आप लोग को अभी भी गुलामी शब्द ही प्रयोग करता हूँ। मानसिक गुलामी, भाषा में गुलामी, शिक्षा में गुलामी, सब गुलामी है। 2 लाख, जब धन आता है 1 लाख मारता है तो व्यक्ति घमंडी हो जाता है, और जब धन जाता है पीछे से लात मारता है तो नीचे गिर जाता है। इसलिए 2 लाख पीछे। और डॉक्टर बद्ध क्यों लेके जाएंगे? माने कितनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति कोई राजा महाराज चक्रवर्ती तो पहले थे, उनमें ये थी। ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत कोई राजा महाराज के पास इतनी संपत्ति नहीं। परंतु मैंने ये आधा राज्य देना चाहा, पूरा राज्य की संपत्ति देना चाहा, कोई डॉक्टर वैद्य मुझे बचा नहीं पाए। इसलिए शव यात्रा में शव को डॉक्टर वैद्य लेकर जाएंगे। और हाथ खोला क्यों रखेंगे? कि मैं लाखों की हत्या की, और इतने देश को मैंने विध्वंस किया, और बहुत लाइब्रेरियों को भी जलाया, परंतु मैं हाथ बंद करके आया था, मुट्ठी बंद करके आया था, अभी खाली हाथ जा रहा। ऐसे हर जीव है। इसलिए जो राजा महाराज चक्रवर्ती भी राज्य वैभव में सुख प्राप्त नहीं कर पाए, वो साधु बनकर उससे अनंत सुख प्राप्त किए। जम लहाई मुनि अनंत सुख, जो सुख मुनि, ये ढोंगी पाखंडी मुनि नहीं, बीतरागी आध्यात्मिक साधु। जम मुनि रहे अनंत सुख नियपाधायन्तु, जो आत्म ध्यान से जो आनंद आता है, तह सुख इंद्र भी नबी लहदी, वह सुख मानव क्या, सामान्य देव क्या, इंद्र भी नहीं प्राप्त कर सकता है। देवी भी कोड़ी रमंतो, करोड़ देवियों के साथ भोग उपभोग करके, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है, शुद्ध बुद्ध आनंद है। जितना जितना जीव शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना बुद्ध होता जाएगा, इतना इतना आनंद आता जाएगा। इसलिए अभी विषय भी चल रहा है, और तुम जो सुबह बोले, क्योंकि अभी भी आप लोग में कोई प्रज्ञा नहीं है कि कोई विषय को देख करके, सुन करके, पढ़ करके उसका रिसर्च कर लोगे, अनुसंधान कर लोगे, स्वयं में जोड़ लोगे। केवल कथा कहानी उदाहरण से ज्यादा आप लोग को समझ पा रहे हो, इसलिए मैं उदाहरण के माध्यम से ये बताया। तो इसीलिए अभी